दोस्तों जैसा कि लोकी के एपिसोड 3 में लोकी और सिल्वी की तरफ से दिखाया गया था कि उन लोग में क्या बातें चल रही है, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसी तरह आज एपिसोड 4 में टीवी की तरफ से दिखाया गया कि उनका एक्शन प्लान क्या है, वो लोग क्या करने वाले हैं और वो लोग ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। अब इन सब के बाद यहाँ पे दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि एपिसोड 4 जो है वो एपिसोड 3 से ज़्यादा बेटर है और आज हम लोग समझेंगे कि इसके आगे की स्टोरी क्या होने वाली है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप आज के इस एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। दोस्तों यहाँ पे शो की शुरुआत होती है एसगार्ड से, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यंग सिल्वी को और वो यहाँ पे वैल्करीन की बात करी कि कैसे वैल्करीन ने ड्रैगन से एसगार्ड को बचाया है और तभी यहाँ पे आके कुछ टाइम कीपर्स के लोग उसे ले जाते हैं। उसे भी वही स्टेजेस से गुजरना पड़ता है जिससे लोकी गुजरा था और यहाँ पे लेकिन किसी तरह वो यहाँ से चली जाती है टाइम पैड लेके। यहाँ पे जो ऑफिसर रहता है वो रेवोना रहती है और जज की कुर्सी पे कोई और बैठा रहता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रेजेंट टाइमलाइन देखते हैं। रेवोना जाती है फाइनली टाइम कीपर से मिलने। यहाँ पे जैसे रेवोना उन लोग से मिलके बाहर आती है वो मोबिस को समझाती है कि टाइम कीपर्स काफ़ी गुस्सा हैं और यहाँ पे हम लोग को उन लोग को जल्दी से पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लेकिन मोबिस पूछता है रेवोना से कि आखिरकार हंटर C20 का क्या हुआ। यहाँ पर रेवोना कहती है कि वो ख़त्म हो गई है, उसकी डेथ हो गई है। लेकिन मोबिस कहता है जब मैं उससे मिला था वो तो बिल्कुल ठीक थी, उसे क्या हो सकता है। लेकिन रेवोना समझाती कि उसके माइंड को सिल्वी ने ख़राब कर दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग को दिखाई देता है वही प्लैनेट जो कि ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे लोकी और सिल्वी आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ पे सिल्वी लोकी को समझाती है कि जैसे वो पैदा हुई उसके हिसाब से एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया था। गलती क्या है ये उसे खुद नहीं पता है और तब से वो ऐसी अपोकलिप्स में भाग रही है। इसके बाद सिल्वी ये भी बताती कि वो जहाँ जाती है वहाँ एक अलग नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे मोबियस और हंटर B15 ऑफिस में बैठे हैं और टैबलेट पे देख रही कहीं कोई ऐसा इवेंट है जहाँ से लोग लोकी और सिल्वी को पता लगा ले और आखिरकार उन्हें पता लग जाता है क्योंकि अचानक से एन बढ़ने लगती है। उसकी अगली तरफ हम लोग को फिर से लोकी और सिल्वी में एक मोटिवेशनल कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पे लोकी सिल्वी को काफ़ी मोटिवेट कर रहा है कि उसने टाइम कीपर्स को भी अच्छे से सबक सिखा दिया है और यहाँ पे अपोकलिप्स बस आने वाला है, उन लोग खत्म होने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मोबियस आके उन लोग को ले जाता है टीवी हेडक्वार्टर में और दोनों को अलग अलग बैठाता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। लोकी कह रहा है मोबियस से तुमने मुझे धोखा दिया और लोकी कह रहा है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। और यहाँ पे मोबियस लोकी को एक जगह टेलीपोर्ट करता है और असल में दोस्तों वो एक ऐसी टाइमलाइन है जो एक साइकिल के रूप में काम करती है। वहाँ पे अचानक आती है, हम लोग को दिखाई देती है सिर्फ। यहाँ पे वो लोकी की गलती से काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि शायद लोकी ने उसके बाल काट दिए थे। यहाँ पे वो लोकी को जोरदार थप्पड़ लगाती है और इन सब के बावजूद लोकी उसे समझाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो मानती नहीं है। उसके बाद दोस्तों मोबियस लोकी को वहाँ से ले जाता है और लोकी को समझाता है कि मुझे सब सच्चाई बता दो और लोकी कहता भी है कि तुम लोग असल में एक वेरिएंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोबियस ये बात मानने को तैयार नहीं होता। उन लोग में काफ़ी गहरी कन्वर्सेशन भी होती है लेकिन फिर मोबियस बाद में कहता है कि लोकी को वापस उसी टाइम लूप में भेज दो। लेकिन लोकी जाते हुए ये कहता है कि तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो मोबियस। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मोबियस को रियलाइजेशन होता है कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता लोकी की बात सही साबित हो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हंटर B15 को भी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही है, उसे कुछ याद आ रहा है और वो अचानक चली जाती है सिल्वी के पास और वहाँ सिल्वी के पास जाके उसे वही जगह ले जाती है यानी कि 2050 जो था रॉक्सगार्ड का मॉल। अब वहाँ पर सिल्वी से पूछती है कि तुमने मुझे कुछ यादें दिखाई थी, बताओ तुमने ये कैसे किया। अब यहाँ पे सिल्वी उससे कहती है ये जो यादें हैं मैंने कभी बनाई नहीं है बल्कि तुम्हारी पास्ट लाइफ है। और यहाँ पे उसे पता चल जाता है हंटर B15 को कि वो अपने टाइमलाइन में कितनी खुश थी और बाद में वो कैसे वेरिएंट बनी और टाइम की बस के लिए काम कर रही है। यानी दोस्तों अब उसे सच्चाई पता चल गई है, अब वो सिल्वी की तरफ हो गई है। इसके बाद दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि मोबियस और रेवोना आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे मोबियस फिर से एक बार रेवोना से पूछता है कि आखिरकार हंटर C20 के साथ क्या हुआ, कुछ आखिरी चीज़ें जो वो बताना चाहती थी। यहाँ पे रेवोना मोबियस का माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देती है। वो उससे कहती कि ये सब भूल जाओ, मैं तुम्हें उसके पास इसलिए नहीं जाने दे रही थी ताकि तुम्हें कोई खतरा ना हो। और दोस्तों शायद यही रीज़न था यहाँ पे रेवोना ये नहीं चाहती थी कि मोबियस जाके सिल्वी से बात करे क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी भी मेमोरी वापस से एक्टिवेट हो जाएगी और उसे पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन आप लोग तो जानते हैं मोबियस को भी जानना था कि आखिरकार सच क्या है, तो एक काम करता था वो यहाँ पे टेम्पलेट एक्सचेंज कर लेता था और जाके उसे चेक करता था और हम लोग को एक सच्चाई पता चलती थी, वो थी हंटर C20 के बारे में। यहाँ पे उसका हम लोग को आखिरी वीडियो देखने को मिलता था और हम लोग को ये पता चलता था कि उसे सारी सच्चाई पता चल गई है इसलिए उसे रिमूव कर दिया गया। आखिरकार वो वेरिएंट है और अगर वो लोग बाकी लोग को भी बता देती तो टीवी के लिए काफ़ी खतरा हो जाता। अब यहाँ पे मोबियस सब कुछ समझ गया था और वो सीधे जाता है लोकी के पास और समझाता है कि हाँ लोकी सही था, अब उसे एक साथ काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोकी और मोबियस जा रहे थे लेकिन तभी एंट्री होती है रेवोना की
और यहाँ पे रेवोना काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका टेम्पेट एक्सचेंज करके मॉबिस सच्चाई जान चुका है और वो मॉबिस को रियलिटी से रिमूव कर देती है या फिर क्या उस वेरिएंट को ही डिलीट कर देती है। ये देख के लोकी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे बहुत दुख भी होता है। यहाँ पे रेवोना लोकी और सिल्वी को एक साथ ले जा रही है और हम लोग देखते हैं टाइम कीपर का पहला लुक। असल में दोस्तों हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग को सीजन 1 में पहला लुक दिखाई देगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। अब यहाँ पे टाइम कीपर्स कहते हैं कि तुम दोनों का समय आ गया है, तुम लोग अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ, कोई सफाई देनी है तो बता दो। लेकिन तभी दोस्तों ये सब होने वाला था, वो लोग डिलीट होने वाले थे, तभी एंट्री होती है हंटर B15 की, क्योंकि इसे सच्चाई पता चल गई है। लोकी और सिल्वी को आज़ाद कर देती है और ये लोग किसी तरह उन सिक्योरिटी से फाइट करके टाइम कीपर्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और सिल्वी एक टाइम कीपर को ख़त्म भी कर लेती है। लेकिन जैसे वो ख़त्म होता है बाकी दो टाइम कीपर्स काफ़ी वियर्ड तरीके से हंसने लगते हैं और हम लोग देखते हैं कि असल में वो एक टाइम कीपर्स रियल नहीं है बल्कि उनका एक पुतला है। इसके बाद ये सब जब हो जाता है तो लोकी सिल्वी को कुछ बताना चाहता है उस इवेंट के बारे में जो कि एपिसोड 3 में हुआ था। वो कुछ कहता है, इससे आगे यहाँ पे रेवोना आके उसे डिलीट कर देती है और ये देख के सिल्वी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और रेवोना को भी ख़त्म करने जाती है और रेवोना कहती भी हाँ मुझे भी रिमूव कर दो, लेकिन सिल्वी बोलती है अभी नहीं, पहले तुम मुझे सब सच्चाई बताओगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि मोबियस चला गया, लोकी चला गया, ऐसे कैसे चलेगा आगे सीज़न, क्योंकि अभी ये एपिसोड 4 का एंड है और ऐसा लगा दोस्तों कि ये आखिरकार हम लोग फाइनल एपिसोड ही देख लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे भी कोई मेजर राज होगा कि हम लोग को नहीं पता और वो हम लोग को आगे देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग देखे होंगे अभी कुछ पहले के ट्रेलर आए होंगे जहाँ पर हम लोग देखते हैं लोकी को, और मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो रियलिटी से रिमूव किया जाता है, जो वेपन उन लोग के पास है, वो लोग असल में कहीं कोई जगह कैद कर लेता है एक टाइम लूप में और लोग असल में डिलीट नहीं होते और लोग को बचाया जा सकता है। ऐसा कुछ हुआ होगा लोकी और मोबिस के साथ भी। अब मेरे हिसाब से यही होना चाहिए क्योंकि ऑडियंस मोबिस और लोकी को इतना पसंद करती है और खासकर लोकी के एंड होने से ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा शॉक में है। तो मेरे हिसाब से आगे जाके हम लोग को लोकी फिर से वापस दिखाई देगा। ये सबसे मेजर रास्ता कि टाइम कीपर सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। टीवी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वेरिएंट को पकड़ के लाया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, फिर रियलिटी को ठीक किया जाता है। वो सब गलत साबित हुआ और यहाँ पे टाइम कीपर्स का राज एपिसोड 4 में पता चल जाएगा। ये मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन चलिए जो हुआ अच्छा हुआ, यानी हम लोग को आगे जाके और कुछ नया देखने को ज़रूर मिलने वाला है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे किसी वेरिएंट की कोई गलती नहीं होती, वो अपने हिसाब से टाइमलाइन बदल सकते हैं। इसका भी आंसर हम लोग को आगे देखने को मिलेगा और क्या एक्चुअल में इस एपिसोड के एंड में कैंग द कॉन्करर की एक झलक दिखाई देगी कि नहीं और वो आखिर चाहता क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस किए होंगे कॉमिक बुक में रेवोना कैंग द कॉन्करर के साथ ही काम करती है और उसके लिए टाइमलाइन को कंट्रोल भी करती है, तो हो सकता है ऐसा हो और हम लोग को उसका कुछ पास्ट भी दिखाया जाए। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी के एपिसोड 4 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।